मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहुल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, माह ज़ियाफ़त इलाही में कुरान फ़हमी के उन्वान से सिलसिले दरूस सूरे कुल का तर्जुमा तफसीरी पेश करने की कोशिश की जा रही है। आज चौथी सूरह काफिरून का तारुफ, शान नज़ूल और इसकी तिलावत के फ़वाइद अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी और आगे चल के इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा तफसीरी। सूरह काफिरून, इस सूरह को इसलिए काफिरून का नाम दिया गया है क्योंकि ये काफरों के बारे में नाजिल हुई है और इसलिए सूरह का आगाज़ भी उन्हीं को खिताब करते हुए खुदावंद मुताल ने फरमाया। इस सूरह के बाद दूसरे नाम भी हैं, जैसे इबादत हो गया, जहद हो गया। ये इबादत का नाम इसलिए कि इस सूरह में इबादत और उससे मुश्तक अल्फाज कसरत से इस्तेमाल हुए हैं और जहद का माना इनकार है और ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस सूरह में काफिर और उन लोगों का तज़किरा है जो अल्लाह के दीन की बातों का इनकार करते हैं, यानी वो लोग जो दीन खुदावंद मुताल से मुंह मोड़ते हैं उनका तज़किरा है, उनकी नफ़ी है। सूरह काफिरून मक्की सूरतों में से है और तरतीब नज़ूली के एतबार से नबी मुकर्रम पर नाजिल होने वाली 18वीं सूरह है और मौजूदा कुरान मजीद के मुसहफ़ के मुताबिक 109वीं सूरह है जो कुरान के 30वें पारे में मौजूद है। इस सूरह में टोटल 6 आयात हैं, 27 कलिमात हैं और 99 हरूफ है। इसका शुमार भी कुरान मजीद की छोटी सूरतों में होता है। सूरह काफिरून का शुमार भी छोटी सूरतों में होता है। इसमें खुदावंद मुताल ने नबी मुकर्रम को हुक्म दिया कि वो बुत परस्ती के आइन और सिस्टम से बेजारी का इजहार फरमाए, ऐलान करें। नीज़ ये भी परवरदिगार नबी को हुक्म दे रहा है कि काफरों से कह दे कि अगर वो इनका आइन, इनकी मर्जी और इनका ये सिलसिला जो है उसको नहीं छोड़ते तो आप भी किसी भी हवाले से इस सूरह को कबूल नहीं करेंगे, इस सूरत को कि जिस सूरत को उन्होंने अपनाया हुआ है, जिस सिलसिले को उन्होंने अपनाया हुआ है। लिहाजा उनसे पैगंबर ये इरशाद फरमा दे कि वो जो तदबीरें कर रहे हैं, वो जो मुख्तलिफ हीले और बहाने कर रहे हैं, उन्हें जहन से निकाल दें कि उनसे कोई साज़बाज, जिसे सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि मामला हो, जैसा कि इसके शान नज़ूल में अभी ज़िक्र होगा कि जिस तरह की तदबीरें वो सोच रहे हैं और जो ख्वाहिश वो रखते हैं, अल्लाह इसमें ये इरशाद फरमा रहा है कि ये अपनी तदबीरें छोड़ दें। शान नज़ूल के हवाले से है कि सूरह के इसमें मुफस्सिरीन में से अल्लामा तबरसी हो गए, अल्लामा तूसी हो गए, ज़िमश्करी हो गए और तबरी, इन्होंने
तकरीबन सब ने यही लिखा है कि कुरैश के बाज़ अकाबरीन जो कुफ्र, गुमराही और जलालत के पेशवा थे, मिन जुमला उनमें से वलीद बिन मुगैरा हो गया, आस बिन वाइल हो गया और अमीर बिन खलफ और हारिस बिन कैस, ये सारे मीटिंग करके एक दूसरे के साथ मशवरा करके पैगंबर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए और रसूल इस्लाम की खिदमत में आए और पैगंबर इस्लाम से दो तरफा मामले की बात की। कहा कि आप ऐसा करें कि हमारी एक तजवीज़ है जिसे बज़ाहिर मसालहत के उन्वान से है, उसको कबूल फरमा लें। 1 साल तक आप हमारे दीन के पाबंद बन जाएं, यानी 1 साल तक आप बुत परस्ती करें, बुतों की कि जिनको हमने माबूद माना हुआ है उनकी परस्तिश करें। 1 साल हम आपके दीन के पाबंद भी होंगे और आपके माबूद यानी खुदावंद मुताल की परस्तिश भी करेंगे, यानी इबादत करेंगे। जब इन लोगों ने पैगंबर इस्लाम को ये तजवीज़ दी तो पाक पैगंबर ने 2 टोक अल्फाज में इसकी नफ़ी फरमाई और इसे कबूल नहीं फरमाया। यहाँ पर एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है कि पैगंबर ने मारिफ़ तौहीद और दीन को फैलाने के लिए पहले दिन से ही जो कुलिया अपनाया, जो लोगों के जहन में बात रासिख करने की कोशिश की, वो ये थी कि कोई इलाह नहीं मगर अल्लाह। जैसा कि एक जंग इस्लाम में जो कि बहुत मशहूर भी है, बहुत कसम पुरसी के हालत में लड़ी गई, जिसमें अफराद भी कम थे, सवारियां भी बिल्कुल ना होने के बराबर थी, असलहा भी नहीं था, बिल्कुल गुर्बत के आलम में ये जंग लड़ने के लिए पैगंबर तशरीफ ले गए। एक काफिर ने पैगंबर को जब देखा, बड़ा समझदार किस्म का था, आपकी खिदमत में आया और अर्ज करने लगा, मुझे लगता है ये जो जंग होनी है इसमें फतह, नुसरत और कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी, लेकिन आप पेशवा हैं, रहनुमा हैं, तो यकीनन आप जानते होंगे जंग के कुछ असूल होते हैं, कुछ ज़रूरियात होती हैं, कुछ लवाज़िमात और मुकद्दमात होते हैं जो ज़ाहिरन आपके पास नहीं है। आप ऐसा करें, मेरे साथ एक मुआहदा कर लें कि आप जंग लड़ें, मैं आपको असलहा भी प्रोवाइड करता हूं, सवारियों की ज़रूरत है तो वो भी देता हूं, जो जंगी वसाइल उस वक्त थे गोया वो मैं देने के लिए तैयार हूं। आप जंग करें और इंशाअल्लाह, ये मैं कह रहा हूं, वो तो इंशाअल्लाह का कायल नहीं था, यानी कहना यही चाहता था कि आप इंशाअल्लाह ये जंग जीत जाएंगे। और यकीनन पैगंबर ने ही जंग जीतनी होती है जब पैगंबर इरादा करे, और पैगंबर ने जीती भी सही है वाली जंग। तो आप मेरे साथ एक मुआहदा करें, और वो मुआहदा ये है कि आप जब जंग जीत जाएं तो जो माले गनीमत मिले वो आधा आधा तकसीम करेंगे। तारीख के जुमले हैं, पैगंबर इस्लाम गुस्से की हालत में हो गए और पैगंबर ने जुमला फरमाया, अस्लिम सुम्मल किताल, पहले इस्लाम कबूल करो फिर ये पेशकश दो। गोया पैगंबर ये फरमाना चाहते हैं, पहले कुफ्र की नफी करो
वमन यकफिर बित्तागूत, पहले कुफ्र की नफी है फिर इस्लाम की कबूलियत है। यानी पैगंबर ये फरमाना चाह रहे हैं जब तक कुफ्र शिर्क तेरे खमीर के अंदर दाखिल है तब तक तू मेरे खुदा को मान ही नहीं सकता। पहले उसे बाहर फेंक, पहले उसकी नफी कर, फिर मुझे ये ऑफर दे। इसी तरह एक जंग में अमीरुल मोमिनीन कुश्तों के पुश्ते लगा रहे थे, दुश्मनाने इस्लाम को फिन्नार कर रहे थे। एक शख्स ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन से जाके सवाल करते हैं। जहन ये उनका लगता था कि हम अमीरुल मोमिनीन से सवाल करेंगे तो आपका जहन मुशव्विश हो जाएगा, यानी आपका जहन तकसीम हो जाएगा। जब आप सवाल की तरह मुतवज्जे होंगे तो जंग से आपकी तवज्जो हट जाएगी। ये सोच करके जब आके इन्होंने सवाल किया, और सवाल ये था कि तौहीद के बारे में, अल्लाह के बारे में हमें कुछ बताएं। तो मैंने जो एक नुक्ता यहाँ अर्ज करना है, मौला का एक साथी था, गुस्से की हालत में आ गया और कहा देख नहीं रहे अली जंग कर रहे हैं, हालत जंग में है, दुश्मन वार कर रहे हैं और आप लोग ऐसी सूरत हाल में सवाल कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए और फरमाया कि ये लोग मुझे नहीं जानते, इसलिए इन्होंने मेरे बारे में ऐसी राय रखी है, लेकिन इन्होंने मेरे से सवाल पूछा है तौहीद के मुतल्लिक, और मैं अली लड़ ही तौहीद के लिए रहा हूं। तो जिसको मनवाने के लिए मैं लड़ रहा हूं, जिसका इस्लाम मुझे लड़ा रहा है, अगर उसके बारे में सवाल हो तो मुझे जवाब देना चाहिए। और मौला ने वहां पर फिर जवाब दिया। गोया अहले बैत की जिंदगी का जो वतीरा था वो मार्फत तौहीद थी। एक दो फजीलतें सूरह के तिलावत करने की। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई अच्छा सा अमल बताए जो मैं सोने से पहले किया करूं। तो आपने इरशाद फरमाया सूरह काफिरून की तिलावत करके सो जाया करो, तुम शिर्क से महफूज रहोगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सूरह काफिरून की तिलावत का सवाब 1/4 कुरान के तिलावत के बराबर है। और साथ ही फरमाया जो शख्स भी वाजिब नमाजों में इसकी तिलावत करेगा, अल्लाह उसके गुनाह, उसके वालिदैन के गुनाह और उसकी औलाद के गुनाह माफ कर देगा। साथ ही इरशाद फरमाया कि नमाज फज्र में आप लोगों का जो दिल चाहे, यानी जिस सूरह का दिल चाहे तिलावत करे, लेकिन मैं सादिक आले मोहम्मद ये पसंद करता हूं कि सूरह इखलास और सूरह काफिरून की तिलावत करूं। क्यों? इसकी तिलावत के फवायद हैं। एक तो इसकी तिलावत का फ़ायदा यह है कि इंसान शर शैतान से महफूज रहता है। इसी तरह अगर कोई बंदा तलुए आफ्ताब के वक्त, यानी जब सूरज तलू करने लगे, उस वक्त इसकी तिलावत करे, 10 मरतबा इसको पढ़े, 10 मरतबा इसकी तिलावत करे, तो इसकी तिलावत तलुए आफ्ताब के वक्त करने के बाद अगर 10 मरतबा तिलावत करके कोई बंदा दुआ मांगे तो इसकी दुआ रद्द नहीं होती। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। दुआ है करीम अल्लाह हमें कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर